आप लोगों ने सुना कि आपके प्रधानाचार्य महोदय ने कितना बेहतर बात बताया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। आप लोगों को अभी तक पता था इतनी सारी जानकारियां इनके बारे में? पता था आप लोगों को? नहीं पता था ना? तो अगर आप लोगों को नहीं पता था तो आज कुछ पता हो गया होगा। इसका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड भी हो गया है, तो संभवतः आपको इस शाम को या कल मिल जाएगा। जब भी मन करे इनके बारे में जानने का तो पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, नहीं तो अपने प्रिय शिक्षक के मुखवाणी से आप सुन सकते हैं। ठीक है, वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। तो जितनी जानकारियां सर को हैं उतनी जानकारियां हमें भी नहीं थी, इसीलिए उनको शिक्षक बोला जाता। तो अच्छा लगा कि यहां आकर के मुझे कुछ नई बातें पता चली। तो उन सब चीजों को मैं प्रकाशित नहीं करूंगा क्योंकि सर ने पहले बोल दिया है। तो ये जो सर का वीडियो होगा वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोग जो लोग पेन रखे होंगे वो इसको नोट कर लेंगे। ऊपर एक संस्था का नाम है थिंकर्स एवोल्यूशंस। ये देखिए, ये संस्था का नाम है। पेन अगर होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर सर आपको बता देंगे, लिख कर मैं दे दूंगा। ठीक है, सारे वीडियोस इस पर मिलेंगे और आप सभी लोगों के विद्यालय का, आपके शिक्षकों का नाम कल पेपर में निकलेगा कि शिक्षक दिवस यहां पर मनाया गया था। देखिए, इसमें कुछ बातें और भी हैं जिसको हम कहना चाहते हैं यहां से। देखिए, हमारे प्राचीन गुरुकुल परंपरा में एक संबंध रहा करता था गुरुजनों का बच्चों के साथ, शिक्षक गुरुजनों का बच्चों के साथ। देखिए, आज क्या है कि आज इतने नियम बन गए हैं कि आप समझ सकते हैं, इतने सारे नियम बन चुके हैं कि बच्चे अपना एक एकाधिकार समझते हैं स्कूल में आना और अपने ढंग से मनमानी करना। कई जगहों पर देखा जाता है कि बच्चे गुंडागर्दी करते नजर आते हैं, है कि ना? ये एक अराजकता वाली स्थिति आती है। जब आप कॉलेज में जाएंगे, जब आप बड़े विद्यालय में कॉलेज में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां अक्सर छात्र नेता बनने के चक्कर में लोग कक्षा में प्रवेश करके टीचर के सामने लगते हैं उद्बोधन देने, बड़े नेता बनने। विद्यालय एक विद्या का केंद्र होता है, वहां नेतागिरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पर गुरु के सामने खड़े होकर उनको 2 मिनट चुप कराकर बच्चे जबरदस्ती दबंगई से बोलते हैं अपनी बातों को, जैसे लगता है वो वहां प्रधानमंत्री हो उस विद्यालय के। तो ये कुछ सिस्टम जिसको परिवर्तन करना होगा। विद्यालय को पूर्ण रूप से आपको छात्र संघ से मुक्त कराना होगा। पहले जो प्राचीन गुरुकुल हुआ करता था उसमें एक स्वस्थ संबंध था बच्चों का शिक्षक के प्रति। बच्चे आते थे, आदर पूर्वक नमन करते थे, शिष्टाचार पूर्वक पहले अपने विद्यालय की सफाई करते थे। लेकिन आज किसी बच्चे को कोई बोल दे कि बेटा 2 बूंद जल लेकर आओ, तो बच्चा बोल देगा क्या मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं? होता है ना ऐसा? तो गुरु आपको नौकर नहीं समझता है, वो चाहता है कि आप में अच्छे संस्कार का जन्म हो, है ना, प्रादुर्भाव हो। तो वो कुछ ऐसे चीज आपको सिखाना चाहता है जिसकी वजह से आपका जीवन, आगामी जीवन बढ़िया हो, ठीक है, उत्कृष्ट हो। लेकिन हमें सब कुछ लेके चलना है, अब कानून व्यवस्था को भी देखना है। ये सर लोग भी जानते हैं कि सब कुछ नहीं देखेंगे तो दिक्कत इनको भी आएगी। लेकिन ये आपसी तालमेल की बात है कि हम अपने गुरु के साथ कैसा संबंध रखना चाहते हैं, है ना? तो वो परंपरा आज भी जिंदा रहनी चाहिए, वो संस्कृति आज भी रहनी चाहिए कि हम गुरु का सम्मान करें और गुरु हमको भरपूर स्नेह दें और हमें आगे बढ़ाने में पूरा अपना समय दे, अपना जितनी क्षमता वो लगा दे आपके प्रति। और ऐसा होता भी है। अगर आप में से कोई बच्चा कल को एक अधिकारी बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, चाहे वैज्ञानिक बने, तो आपके पिता से ज्यादा खुशी इनको होगी, क्योंकि इन्होंने आपको पढ़ाया है। होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, शिक्षा, आज जो हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं, आप लिख लीजिए, शिक्षक दिवस जो मना रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में मनाते हैं। उनका इस दिन जन्मदिन आता है, इसलिए मनाया जाता है। सर ने सारी जानकारी आपको दे दिया है, लेकिन आज समय बहुत थोड़ा हमें मिला हुआ है, यहां पर निकलना भी है। उससे पहले मेरी एक संस्था मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग समाज में जन जागरण का काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले शराब के लिए हमने मोर्चा निकाला था। कई महिलाएं थी जिनका घर तबाह हो रहा था, जल रहा था शराब की वजह से, गरीब महिलाएं थी।
माइक्रो फाइनेंस से कर्जे निकाल करके इतने परेशान है कि पति पीते हैं शराब और आकर के पैसे नहीं देते हैं, मारपीट करते, घरेलू हिंसा करते हैं। वहां शिक्षा का अभाव है उस कॉलोनी में, तो वहां जाकर के अवेयरनेस, जन जागरूकता करके लोगों को बताया कि कैसे मिलकर के शराब से बचा जा सकता है और कैसे यहां से इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। तो ये बातें वहां हुई हैं। ऐसे तमाम काम जो मेरी संस्था करती है आपको मिलेगा मिलेगा इस चैनल पे। लेकिन जब मैं विद्यालय में जाता हूं, जैसे ये आपका विद्यालय 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक है ना, तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो हमारी संस्था है थिंकर्स एवोल्यूशन फाउंडेशन ट्रस्ट, ये चकिया के लगभग 50 विद्यालय में जा चुकी है, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में जा चुकी है। पर्यावरण और शाकाहार विषय पर हम सेमिनार लेते हैं। सेमिनार मतलब क्या होता है? संगोष्ठी। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, हम आपसे एक वार्तालाप कर रहे हैं, आप हमसे कुछ प्रश्न कर सकते हैं, हम आपको कुछ बता सकते हैं। तो ये संगोष्ठी का एक स्वरूप होता है, रूप होता है। तो थिंकर्स एवोल्यूशन फाउंडेशन ट्रस्ट जो है प्रकृति पर्यावरण के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। हर साल हम लोग हजारों पेड़ लगवाते हैं, उसके साथ साथ अवेयर करते हैं कि कैसे इस धरा को, इस प्रकृति को बचाया जाए, इस मां को बचाया जाए। और उसके साथ साथ पर्यावरण की बात करने के साथ साथ हम शाकाहार को कैसे छोड़ दें। शाकाहार तो उससे जुड़ा हुआ है ना, अन्योन्याश्रय संबंध है, जुड़ा हुआ है। कैसे? आज देखिए कि पूरे विश्व में जो खेती की जाती है 100%, उसमें से सिर्फ 25% हम इंसानों के लिए खेती होती है, यानी 1/4। 75% जो 3/4 खेती होती है वो जानवरों के लिए की जाती है। आप लोग कहिए कि जानवरों की खेती करना तो अच्छी बात है ना, क्योंकि वो भी तो जीव है। लेकिन आप समझिए, वो जो जानवर है उनको जबरदस्ती हम पैदा करते हैं, हर साल इंजेक्ट करके आर्टिफिशियली पैदा करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। किस लिए? ताकि उनका उगाया हुआ मांस हम खा सके। जो भी व्यक्ति मुर्गा खा रहा है, मछली खा रहा हो, बीफ खा रहा हो, भैंस का मांस खा रहा हो, बकरी का मांस खा रहा होगा, वो जंगल की कटाई का, जल का बहुत ज्यादा दोहन करने का, ये जो गर्मी बहुत ज्यादा लगती, गर्मियों में हीट वेव बढ़ता है, उसके कारण होने का, जो व्यक्ति मांसाहारी होगा वो जल की बर्बादी करेगा, भूमि की बर्बादी करेगा, यहां तक कि प्रकृति की भी बर्बादी करेगा। अगर पूरी दुनिया आज के समय में शाकाहार को अपना ले तो आप मान के चलिए कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता है, क्योंकि मात्र 30% खेती करके हम पूरे दुनिया में इतना अनाज पैदा कर देंगे कि अतिरिक्त अनाज होगा और हर व्यक्ति अच्छे से खाकर अपना जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन कुछ व्यक्ति को मांस देने के चक्कर में हम इतना ज्यादा ज्वार, मक्का, बाजरा पैदा करने के लिए जंगलों को काट रहे हैं, तो उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। आज अमेज़न के जंगल कट रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग शाकाहारी? हाथ उठाइए, अब नीचे कर दीजिए। कितने लोग मांसाहारी हैं? हाथ उठाइए। मांसाहारी लोग हाथ उठाएं। वो ऐसा है कि बराबर इक्वल था, लेकिन कुछ लोग सर्व के बारे में नहीं उठाए हैं। हाँ, 50-50 वाले हैं। देखिए, एक बात जानिएगा, जो गंभीर बीमारियां, जो आप सफेद मुर्गे खाते होंगे, मान लीजिए अक्सर लोग खाते होंगे, जो ब्रॉयलर मुर्गा आता है जो सफेद कलर का होता है, उसको बोलते हैं ब्रॉयलर मुर्गा। ब्रॉयलर मुर्गे को हम लोग खेती करते ही हैं, इसलिए कि उसका मांस ज्यादा उत्पन्न होता है, पैदा किया जाता है, वो खाने के लिए लोग बनाते हैं। वो इतना ज्यादा दुर्गंध देता है, उसको इतने सारे एंटीबायोटिक दिए जाते हैं कि उसको खाने से डायबिटीज जैसे कई गंभीर बीमारियां होती हैं। और बच्चियों में जब इन सब चीजों को खाने से बच्चियों में क्या होता है कि पहले ही मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड जो बच्चियों में 14 साल में होता है, वो 8 साल की, 6 साल की अवस्था में शुरू हो जाता है। आपके शरीर के साथ ही गलत हो रहा है। आप हमेशा सोचिए कि जो भी आप बाहर से मांस खाते हैं वो आपके शरीर को इफेक्ट करेगा, बाद में आपके जीवन को संकट में डालेगा। तो हमारे यहां इतने सारे दाल, इतने सारे प्रोटीन, इतने सारे तरह के खाद्यान्न हैं कि अगर आप उनका सही से सेवन करें, आप जीवन में जल्दी बीमार नहीं होंगे। आप पाएंगे कि अधिकतर बीमारी उनको लगती है जो कट्टर मांसाहारी होंगे। समझ रहे हैं ना? तो
जंगल में शेर के लिए मांस खाना एक आम बात है, उसके लिए प्राकृतिक है, वो नेचुरली वो खा सकता है। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे पास चुनाव है, हम अन्न का चुनाव कर सकते हैं और एक तरफ मांस का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना होगा कि अन्न को खाने में हमें हिंसा नहीं करनी है, लेकिन जानवर को खाने में हमें अतिरिक्त हिंसा करनी है, उसके खून को बहाना होगा, तब जाकर के वो मांस हम खाएंगे। समझ रहे हैं ना? आप लोग जानते होंगे कि अक्सर लिखा होगा जल ही जीवन है, जल बचाओ और पृथ्वी बचाओ। आप 1 केजी अगर 1 किलोग्राम अगर आप अनाज में गेहूं पैदा करते हैं तो आपको मात्र 1138 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है सिर्फ। जबकि अगर आप 1 किलो मांस पैदा करते हैं उसके लिए 14,000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। धुलने में, पिलाने में, सब तमाम काम में बहुत नुकसान होता है। तो आप देखें कि 14 गुना ज्यादा पानी नुकसान हो रहा है मांसाहार के सेवन में। उलट जमीन देखें तो जितना जानवरों को इकट्ठा करके खिलाने, रख रखाव करने में, वो कई गुना ज्यादा, 8-9 गुना ज्यादा जमीन भी हम लोग ऑक्युपाइड कर देते हैं, घेर देते हैं। ये रिपोर्ट पेटा इंडिया का एक संस्था है, वो बताती है कि सब रिपोर्ट है। जो विश्व भर में गर्मियां बढ़ती हैं, जैसे आज आप लोग गर्मी थोड़ा सा महसूस हो रहा है, गर्म लग रहा होगा ना, तो गर्मी में 45-46 डिग्री आम बात हो जाती है। हो जाती नहीं हो जाती है? क्यों? ऐसा पहले नहीं हो रहा था, लेकिन आजकल क्यों हो रहा? अब ऐसा समझिए कि जैसे ये आपके शिक्षक प्रधानाचार्य महोदय है, मैम है, सब लोग टीचर लोग हैं, ये लोग काफी बड़े हैं, 50 साल लगभग सर होंगे, मैम 40 से 45 से ऊपर होंगी, सब लोग 30-35 के ऊपर होंगे। इन लोगों का समय बीत जाएगा, लेकिन आप लोग छोटे हैं। आप लोग 10 साल बाद देखेंगे पृथ्वी का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, आपकी जीवन कम हो जाएगी, आप अल्पायु हो जाएंगे, आपको बर्दाश्त नहीं होगा बाहर जाना, मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। पेड़ लगाना विकल्प है, साथ साथ शाकाहार को अपनाना उससे बड़ा विकल्प है। जब आप मांस पैदा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस बहुत खतरनाक होता है। मीथेन गैस का कार्बन फुटप्रिंट जो होता है 35-36 सालों के बाद जाता है। मतलब एक बार मीथेन यहां रिलीज हो गया, निकल गया वायुमंडल में, तो वो इतना गर्मी पैदा करेगा कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आज जो भी गर्मी हो रही है वो मीथेन गैस की वजह से हो रही है। बहुत ही खतरनाक गैस होती है, इसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे ओजोन मंडल में छेद हो जाता है गैसों की वजह से। जब ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा निकलती है तो छेद कर देती हैं, तो सूर्य की किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, वो हमको स्किन कैंसर कर देती हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? मांस। जब आप मांस खेती करते हैं तो आप ये ग्रीन हाउस गैस निकालते हैं, रिलीज करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, CO2, मीथेन गैस। मीथेन गैस खतरनाक होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपना जीवन बचाना है तो सबको पूर्ण रूप से शाकाहार जीवन को अपनाना ही होगा। क्या आपको लगता है कि आपके पूजनीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी मांसाहार का सेवन किया करते थे? कभी इनकी जीवनी में आया है? कभी खोज कर दिखाइएगा, क्या उन्होंने मांसाहार का सेवन किया था या फिर करते थे? नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये लोग दार्शनिक थे, विचारक थे, जानते थे। लेकिन आज हमें स्वाद की हवस है, ललक है, हम स्वाद के मोह पास में आकर के कितना बड़ा कुकर्म कर रहे हैं। सब गुनाह सबको झेलना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। देखिए रहे आप लोग, सब लोग त्रस्त है। देखिए आज मेरे पास समय कम है, मेरे पास इतने सारे डेटा है, मैं इतने डेटा लेके चलता हूं कि एक बकरी को पैदा करने में कितना जल और कितना संसाधन इस्तेमाल हो रहा है, 1 किलोग्राम मुर्गा को पैदा करने में कितने अनाज खाए जाते हैं, ये भी हमारे पास रहता है। आज मैं नहीं लेकर आया हूं, बस ये बातें आपको तथ्य रूप में बता रहा हूं कि अब आप जब YouTube पे जाएंगे तो सारे तथ्य आपको वहां पर मिल जाएंगे। चैनल को लिख लीजिएगा। ठीक है। लास्ट में एक बात और है, एक कंपैरिजन करते हैं। एक मुर्गा मान लीजिए, ठीक क्या है, एक मुर्गा है, किस कलर का? सफेद कलर का ब्रॉयलर। उसमें कितने लोग भोजन करेंगे ये बताइए मुझे।
एक मुर्गे में कितने लोग खाना खाएंगे ये बताइए मुझे। एक मुर्गा को अगर आपने काटा 3 किलो का, तो कितने लोग भोजन करेंगे बताइए मुझे पहले। कितने लोग खाएंगे बताइए। 6 लोग। तुमने टेस्ट किया है क्या? हाँ। बस चलते हैं। हाँ। चलिए मस्करी की बात होगी। मान लीजिए 1 किलो, मान लीजिए एक मुर्गा जो 3 किलो का, उसमें 10 लोग भोजन करते, कितने करते हैं? 10 लोग। ठीक है, 10 लोग करते हैं। आप बताइए कि जब मुर्गा 3 किलो का है, तो अगर उसका 1 किलो मांस रहेगा, तो 3.5 किलो अन्न लगता है उसको पैदा करने में, बढ़ाने में। यानी 3 किलो मुर्गा को पैदा करने में 10.5 किलो अनाज लगेगा। कितना लगेगा? 10.5 किलो। अब आप बताओ कि एक मुर्गा जो 3 किलो का है, उसमें 10 लोग खाना खाते हैं, और आप कहेगा 10.5 किलो अनाज। 10.5 किलो अनाज में कितने लोग खाना खाएंगे बताइए। कम से कम 40 लोग, 45 लोग, 50 लोग खाना खाएंगे। तो एक तरफ आप 50 लोगों को खिला रहे हो अन्न के माध्यम से, और उसी अन्न को आपने बर्बाद करके 10 लोगों में। तो बताओ कि ये कहां से समझदारी की बात है कि हम मांस नहीं खाएंगे तो अन्न कम हो जाएगा। हमने जबरदस्ती अन्न को झोंक दिया मांस में, जो कि थोड़ा ही मिला, और उसमें हम कुछ लोगों को खिला रहे हैं, और तुर्रा ये कि हम मांस खा करके अन्न बचा रहे हैं। हुआ ना गलत? तो हमने ये बहुत बार नासमझी अपने अंदर पैदा कर ली है। तो दुनिया तभी भूखमरी से बचेगी जब हम पूर्ण रूप से शाकाहार को प्रमोट करेंगे। तो अभी धूप हो रहा है, मैं चाहूंगा आप लोग छूट जाए यहां से। इतना काफी आज के लिए। सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेगी, सारे डेटा आपको मिलेंगे। इससे पहले 50 सेमिनार हो चुके हैं, गहराई से विचार आपको वहां से मिल सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, बच्चे ना, हाँ इसी